Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Nursing Bites, and today we will discuss about the CHO salary and the dark reality of CHO salary. So क्या CHO की सैलरी रहती है और एक्चुअल में कितनी मिलती है या रियल में कितनी मिलती है CHO को, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के CHO की सैलरी मैं बता रही हूँ। उसके अलावा और भी स्टेट्स हैं तो वहाँ भी जो भी CHOs हैं उनकी सैलरी वेरी करती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सैलरी पैकेज हैं CHO का। बट आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यूपी का सैलरी बताऊंगी, ठीक है। सो जो CHO की सैलरी होती है वो कंप्लीट होती है 35,000, ठीक। उसमें भी बहुत सारे डिफ्रेंशिएट हैं कि मतलब सैलरी जो है पार्ट्स में बट रखी हैं, तो वो भी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप बिगनर्स हो तो आपको ज़रूर ही जानना चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि आप इस फील्ड में आ जाओ तो यू शुड नो अबाउट द सैलरी ऑफ द CHO। सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड उनको भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बट दे लाइक माय वीडियो एंड दे आर वाचिंग एंड दे आर स्टिल वाचिंग माय वीडियोस। इतने टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, उसके बावजूद भी मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं एंड माय वीडियोस आर क्रॉसिंग 15 to 31K, ओके। 15 to 31,000 व्यूज़ मेरे हो चुके हैं एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि 98% लोग जो है मेरी वीडियोस को देखते हैं बट दे वर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए अब जानते हैं CHO की सैलरी एंड द डार्क रियलिटी ऑफ द CHO सैलरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं जो चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो जो है एज अ CHO पोस्टेड हो जाएं, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो CHO की सैलरी होती है वो 35,000 होती है। तो 35,000 होती हैं। और अगर आपने CCHN कोर्स नहीं कर रखा है, जो कि एक ब्रिज कोर्स है CHO बनने के लिए, ये आपके पास कोर्स अवेलेबल होना ही चाहिए, मतलब आपने किया ही हुआ होना चाहिए। अभी तो जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और जो GNM के स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम में ऐड कर दिया गया CCHN कोर्स, बट हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो हो सकता है कि और भी लोग जो हैं वो CHO को ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो उनको क्या है CCHN कोर्स करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो सैलरी होती है CHO की, वो जब आप कोर्स करने लगते हो, जब आप CHO में एंट्री कर लेते हो और आप कोर्स कर रहे होते हो CCHN का, तो उसमें आपको सैलरी भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वो एज ए स्टाइफन आपको मिलती है, जो कि 10,000 पर मंथ होती है, ठीक है। और उसमें आपको 7 CL मिलते हैं। और उसके अलावा अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो कट जाती है, ठीक है। उसके बाद जब आपने CCHN कोर्स कंप्लीट कर लिया, देन आप जो है पोस्टेड हो जाते हो एज अ CHO, और आपको कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट में कोई आपको ब्लॉक मिल जाता है, ब्लॉक के अंदर ही आपको कोई एक उपकेंद्र मिल जाता है, तो वहाँ पे आप कार्यरत हो जाते हो, ठीक है। तो तब से आपकी स्टार्ट होती है जो मेन सैलरी जो CHO की होती है, दैट इज़ 35,000 पर मंथ, ठीक है। अब जो सैलरी है वो 35,000 तो है, बट इट इज़ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज दिस सैलरी, जो कि बेसिक सैलरी, जो कि आपको पर मंथ मिलेगी ही मिलेगी। उसमें कोई कटिंग शटिंग कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर आपने छुट्टी जो है इनफॉर्मल तरीके से लिया हो, या आपने LWP ले रखा हो, या आपका कोई अटेंडेंस वगैरह चल रहा हो, या आपका अटेंडेंस वगैरह चल रहा हो, जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस हो गया, ऑफलाइन अटेंडेंस हो गया, वो अगर आपने प्रॉपर नहीं दिया है या नहीं अटेंड किया है, तो देन आपके पैसे जो होंगे, जो सैलरी होगी, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस दिन का मानदेय डिडक्ट हो जाता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपने पूरे मंथ आपने प्रॉपर ड्यूटी किया है, आपका EMS कंप्लीट है, आपकी EMS रजिस्टर जो होती है, वो अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है वो कंप्लीट है आपका, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने छुट्टी ले रखी है पोर्टल से, ठीक। पोर्टल में मतलब ऑनलाइन छुट्टी अगर आपकी अप्रूव्ड है, उसके बाद जो है आपकी जो सैलरी होती है वो कटती नहीं है, वो कंप्लीट पूरी आती है, जो कि होती है 25,000 पर मंथ, ओके। सो जो सैलरी होती है वो है 25,000 पर मंथ एंड ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आपने कुछ गोलमोल ना किया हो तो। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, वो है PBI। PBI इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव
एंड ये नाम से ही पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, मींस कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं एज अ CHO, तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो PBI जो है वो है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ होता है। बट इसमें भी कंडीशन है कि आपके जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब जिस चीज़ पे आपको जो काम आपको दिया गया वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये पूरा 10,000 मिलेगा। ठीक, बट ये 10,000 मिलता नहीं है किसी को भी, आज तक मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना है कि पैसे मिलते होंगे। ठीक है, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि इसमें 15 इंडिकेटर्स होते हैं PBI के। 15 इंडिकेटर्स में आते हैं ANC आता है आपका, वेलनेस एक्टिविटीज़ आती हैं, HBNC आता है आपका। ठीक है, वेलनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर आता है आपको कि उस मंथ में कितने एक्टिविटीज़ आपको कराने ही कराने हैं वो, एक्सेप्ट योर वेलनेस एक्टिविटीज़ जो अलग से आप 10 करते हो वो। ठीक है, उसके अलावा जैज़ मीटिंग, VHND मीटिंग्स, और जो पेशेंट आपने रेफ़र किए हैं वो, और जो रेफ़र होके यहाँ पे आए हैं, मतलब बैक डाउनवर्ड आए हैं आपके पास, उन सब का केयर वगैरह करना या फॉलोअप करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं उसमें। ठीक है, NCD करना, ये सब चीज़ें, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं, और मंथ में बहुत मुश्किल होता है इन सब पॉइंट्स को कंप्लीट करना, अगर आप प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो कंप्लीट कभी मिलता नहीं है, और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उसको मान के चलो कि आपको वो कंप्लीट नहीं मिलेगा। अगर 10,000 है तो वो आपको 8,000 to 9,000 मिलेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो 10,000 में से आपको 8,000 और 9,000 के बीच में आपको पैसा मिलेगा अगर आपका वर्क कंप्लीट है। ठीक है, तो ये था PBI। और PBI और सैलरी के अलावा जो इंसेंटिव्स होते हैं या अलाउंसेस होते हैं वो CHO को जो मिलते हैं वो हैं TA एंड कम्युनिकेशन अलाउंस। TA इज़ ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, आपके उपकेंद्र से आपके VHNC सेशन तक का जो ट्रैवलिंग चार्ज होता है वो एक अप्रॉक्स करके वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ 500। तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपका 500 होता है। आपका कम्युनिकेशन अलाउंस है वो आपका फ़ोन में जो इंटरनेट होता है ना उसके रिचार्ज के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि आपको फ़ोन रिचार्ज करने के लिए भी पैसा मिलेगा। ठीक है, वो एक अप्रॉक्स लगा के वो लोग देते हैं कि आप जो ऑनलाइन वर्क करते हो आपके में हो सकता है कि आपका नेट इतना यूज़ हो रहा है, तो उसके बिहाफ में वो लोग देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ 200 रुपीज़ पर मंथ। ओके, TA और कम्युनिकेशन अलाउंस मिला के आपको मिलता है 700 पर मंथ। बट ये भी पूरा मंथली नहीं मिलता है। नोट करने की बात है कि ये मंथली नहीं मिलता है, कभी कभी 4 मंथ्स में, कभी कभी 5 मंथ में, कभी कभी 1 साल के बाद, मतलब ओवरऑल पूरा कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है। ठीक है, 8400 के अराउंड आपको पूरा ईयरली मिल जाता है। ठीक, तो आप इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकते हो कि ये आपको पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बस आपकी जो सैलरी होती है वो आपको एकदम कंफर्म रहता है वो CHOs को कि वो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। उसके अलावा आपका PBI एंड TA और कम्युनिकेशन अलाउंस ये पर मंथ नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। लेटर्स वगैरह इसके लिए आ चुके हैं कि हाँ PBI और सैलरी या TA जो है वो 7 डेज़ के अंदर अंदर आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ के 7 डेज़ के अंदर अंदर आ जाएगा। बट ऐसा कुछ अभी तक फॉलो हुआ नहीं है, और आई डोंट नो फॉलो होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो 10 to 20 डेज़ तो लग जाते हैं सैलरी आने में। ठीक, और PBI जो आता है वो भी आप PBI और आपका TA और अलाउंस जो है कम्युनिकेशन अलाउंस वो आपका आता है कभी कभी 3 मंथ्स में, वो आता है आपका 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, कभी कभी ईयरली भी आ जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे तो आया है वो ईयरली। ठीक, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा टाइम लेता होगा पैसे लेने के लिए। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में है कि टाइम टू टाइम होते हैं काम। ठीक है, तो और किसी किसी में नहीं होते, वेरी करता है कि आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट कैसा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैनेज करना होता है। तो जब आपके पास सैलरी टाइम टू टाइम नहीं आता है तो आपको मैनेज करना होता है कि आपका जो पिछले मंथ में सैलरी आया था वो आपको इस मंथ में कैसे आप उसको चलाओगे। ठीक है, तो वो आपको मैनेज करना होता है। उसके अलावा इस सैलरी के अलावा आपका PF नहीं कटता है, ना आपको मिलेगा PF। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट में जॉब करते हो एज अ स्टाफ नर्स और एज अ टीचर,
यू विल गेट द पीएफ, है ना, पीएफ कटता है सैलरी से, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप ऐसा मान सकते हो कि हैंड टू माउथ वाला मनी है ये, ठीक है, आपके हाथ में आ जाएगा पैसा और आपको सोचना है कि आप क्या करोगे उस पैसे से, ठीक है, चाहे आप उसमें इन्वेस्ट करो, चाहे आप उसको जो करो, ठीक है, तो आपको वो मिल जाता है। इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्टाफ है उनके लिए कैजुअलिटी हेल्थ बीमा करवाया गया है 50,000 का, जिसमें कि मतलब आप 2 पर्सन को नॉमिनी रख सकते हो एंड अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी फैमिली को वो फैसिलिटी मिलेगी। तो ये भी कर रखा है, बट कितना एप्लीकेबल है आई डोंट नो, अभी तो मैंने केस सुने भी नहीं है और मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, बस मैं बता देंगे आपको कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जो भी नए CHOs हैं उनको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि ये सैलरी पैकेज और जो रियलिटी है CHO सैलरी की वो जान के ही इस फील्ड पे आएँ, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल हो जाती है इस फील्ड में आने के बाद। आपको 3 साल का बॉन्ड करना होता है, 3 साल के बॉन्ड कंप्लीट किए बिना आप नहीं जा सकते हो, एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप चले जाओगे तो आपको बॉन्ड पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ही फ़ायदा है ना कि आप आओ फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद आप बोर हो जाओगे, 2-3 महीने बाद आप एकदम स्ट्रेस आउट हो जाओगे, ठीक है, तो और उसके बाद फिर आप सोचो कि मैं क्विट कर देती हूँ, तो वो सही नहीं है ना, 2.5 लाख कम नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जान के ही आप आइए इस फील्ड में, एंड ये फील्ड अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है। कम्युनिटी साइड भी अच्छा होता है काम करने के लिए, यहाँ पे बहुत आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। आप घर से अपने पास रह सकते हो, ठीक, जिनका अगर सेंटर घर के पास मिलता है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि आपको ज़्यादा इतना वर्कलोड नहीं पड़ता है कि आप एकदम हबड़ दबड़ में आओ वहाँ ड्यूटी पे और काम करना स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं है इतना, ठीक है वर्कलोड, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल वर्कलोड नहीं है, बट एक फैमिली के साथ रहने वाला चीज़ जो है ना वो सही है यहाँ पे CHO में, ठीक है। आपको नाइट ड्यूटीज़ नहीं है ना, तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये सैलरी वाला वीडियो ज़रूर आप देखें और समझ लें, उसके बाद ही इस करियर में आएँ, ठीक। और सेकेंड एक नेगेटिव चीज़ और है CHO में जो मुझे लगी, वो है कि आप अगर CHO तो आपका जो भी आपने जितने भी साल अपने करियर में, मतलब इस करियर में आपने दिए हैं, आपने जितने भी साल इस करियर में दिए हैं, इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू यू, ठीक है, क्योंकि हम नर्स हैं और कल को हमको जाके जो है टीचिंग करनी है, ठीक है, हमको एज अ स्टाफ नर्स भी काम करना है। अगर हम चाहें कि हम CHO छोड़ के 3 साल बाद छोड़ के जो है दूसरी जगह पे ज्वाइन कर लें, तो आपको वहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट हो रहा है इसमें, ठीक है। आपका जो CHO का जो आपने जॉब किया है उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ना काउंट होता है नर्सिंग इसमें, ठीक है। एज ए नर्सिंग स्टाफ ये काउंट नहीं होता है, तो आप कहीं पे भी इसका एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते हो। मिल भी जाएगा तो क्या ही कर लोगे, है ना, जब आपका एक्सपीरियंस ही नहीं एक्सेप्टेबल है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है इसमें, ठीक। उसके अलावा जो सैलरी है उस पर इंक्रीमेंट भी होते हैं ईयरली, है ना, ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं एंड 5 to 10% का इंक्रीमेंट रहता है एंड लॉयल्टी बोनस भी मिलता है इसमें। उसके अलावा एक वेलनेस एक्टिविटी वाला भी पैसा मिला था हम लोग को, जो कि बताया गया था 2500 पर मंथ है। तो वो भी बस एक ही बार मिला है मेरी डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद से तो अता पता नहीं है इसका कि, और आई डोंट नो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वो 2500 पर मंथ मिलना बहुत 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 बड़ी बात है। तो वो भी हम लोग को ईयरली मिला था। हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिलता होगा प्रॉपर टाइम पे, बट हम लोग को ऐसा हुआ नहीं कुछ, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक्स्ट्रा मनी की, तो एक्स्ट्रा मनी भी मिलता है इसमें, ठीक है। CHO में कैसे मिल सकता है, जो पूरा ये 1 ईयर में या 2 ईयर में जो NHM है वो बहुत सारी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती है बूस्टअप करने के लिए CHOs को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप जब मीटिंग में जाते हो या फिर आप ट्रेनिंग में जाते हो तो उस पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, पैसे मिलते हैं। वो 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना रख रहे हैं मार्जिन, ठीक है। तो वो भी मिलता है CHO को, ठीक है। अगर 1 मंथ का आपका अगर ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो 1 मंथ आपका सैलरी भी आएगा, PBI भी आपका उसमें ऐड होगा, साथ में आपका वो वाला जो ट्रेनिंग का पैसा वो भी आपको मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन
उसमें भी कंडीशन है कि वो भी लिमिटेड पर्सनस को ही मिलता है। अगर आप CHO हो तो यू विल गेट इट, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट सबको नहीं मिलता है, लिमिटेड पर्सनस को ही मिलता है। अब ये वीडियो जो है मैं इसमें ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप एज अ CHO इस फील्ड में आना चाह रहे हो तो ये ज़रूर माइंड पे रख के आना कि सैलरी ऐसे इतनी आराम से नहीं मिलती है, और इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब काम इतना नहीं है जितना आपको पैसे के लिए स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें जो है सैलरी देख के ही आता है बच्चा इसमें, एंड इवन आई ऑल्सो केम बिकॉज ऑफ द सैलरी पैकेज, ठीक है। तो सैलरी पैकेज बहुत मैटर करता है हमारे लिए, और अगर ख़ास तौर से तब जब हमें बहुत नीड होती है। बट यहाँ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, और ना मुझे इतना बेनिफिशियल लगा है, ठीक है। और अगर आप CHO ज्वाइन कर रहे हो तो फर्स्ट डे से ही अपने माइंड में ये ज़रूर सेट कर लेना कि मुझे इस फील्ड से निकलना है। आफ्टर 3 years आई विल नॉट स्टे इन दिस फील्ड, ठीक है। हो सकता है कि मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो ओपिनियन है वो दूसरे से मैच ना कर रही हो, बट अगर आप न्यू हो, आपने नया अभी BSc पास किया है, GNM पास किया है, एंड यू आर इन दिस लाइन, ठीक है, यू आर इन CHO, तो आपको ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है कि यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम दिस पोजीशन, ओके। सो इस पोस्ट से जब आप हटोगे ना तब आपको पता चलेगा कि लाइफ क्या है, बिकॉज वी आर नर्सेज एंड वी आर मतलब हैबिचुअल कि हमें चाहिए ही चाहिए हॉस्पिटल ना। बिना हॉस्पिटल के आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपका सब कुछ एकदम उड़ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ चेयर में बैठने से आप ऑफिसर नहीं हो जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी भी चाहिए, ठीक है। जब तक आप हॉस्पिटल का एक एनवायरनमेंट नहीं फेस करोगे, जब तक आप हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानोगे कि पेशेंट कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ होता है, या फिर कैसे ये प्रोसीजर करेंगे, तब तक आप इस पोजीशन में बैठने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जो है कम्युनिटी एरिया में जब काम कर रहे हो तो आपको वो सारा एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पे काम आएगा एज अ CHO। अगर आप CHO में आना चाहते हो सिर्फ ये सैलरी पैकेज देख के, तो दैट इज़ नॉट गुड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना है हॉस्पिटल में, एंड हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को समझना है। अगर आप टीचिंग में अच्छे हो तो आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपको जो एक्सपोजर मिलेगा हॉस्पिटल का, पेशेंट केयर का, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हॉस्पिटल्स में तो आपको मिलता ही मिलता है, अगर एज अ स्टाफ नर्स आप वर्क करते हो तो वहाँ आपकी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बट यहाँ एज अ CHO यू विल नॉट गेट एनीथिंग, ठीक है। ये नेगेटिव चीज़ मैं बोल रही हूँ, बट इट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ना तो मुझे बिल्कुल हेल्पफुल नहीं हुआ यहाँ पे रह के, ठीक है। हाँ, वो मैं मान सकती हूँ कि पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी अच्छा है, बट नॉट फॉर द बिगनर्स, ओके। जो जस्ट पास आउट हुए हैं उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिनका हाँ 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं उनको इस फील्ड में स्टाफ नर्स की तरह या टीचिंग की तरह, उनके लिए सही है, क्योंकि वो इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, उनके पास नॉलेज है। बट अगर आप एज अ बिगनर आ रहे हो तो सिर्फ पैरासीटामॉल देने के लिए और इस फील्ड में मत आइए, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं रहेगा। एज अ फ्रेशर तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले अपना एक्सपीरियंस आप गेन करिए। आपको जब तक हॉस्पिटल का एक्सपोजर नहीं होगा तब तक आपका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैरासीटामॉल देने के लिए आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा। अदर स्टेट्स में भी सैलरी पैकेज डिफरेंट है, लाइक असम में बहुत ज़्यादा है और इधर बिहार में आपको 40,000 के आसपास है, ठीक है। हिली एरियाज़ ट्राइबल एरियाज़ जाओगे ना आप तो वहाँ पे सैलरी पैकेज आपको बहुत ऊपर दिखेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखेगा। और जैसे जैसे आप प्लेन एरियाज़ में आओगे वैसे वैसे सैलरी का पैकेज कम हो जाता है। हिली एरियाज़ में क्यों होता है वो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा वहाँ का वर्क डिफ़िकल्ट है, इस वजह से वहाँ पे सैलरी पैकेज वो ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। और वहाँ पे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे पैसे ज़्यादा रखे गए। बाकी अगर आप चाहोगे कि मैं अगर अदर स्टेट्स का भी सैलरी पैकेज आपको बताऊँ तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि मुझे दूसरे मतलब स्टेट्स का भी आपको सैलरी बताना है,
तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ, या तो फिर मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी कि क्या क्या सैलरी पैकेज होता है CHO का। एंड इसको बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके में मत लेके जाइए, ये एक थोड़ा सा काउंसलिंग, एक तरीके से काउंसलिंग भी मैंने दिया है आप सभी को, जो भी मेरे नए नए जूनियर्स हैं, ठीक है, जो इस फील्ड में आए हैं एंड दे वर थिंकिंग कि CHO जो कि एक ऑफिसर की रैंक है वो मुझे मिल जाएगी तो आई विल बी सुपर, मतलब मैं बहुत ऊपर हो जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ तक आने के लिए आपको पहले अपना बेसिक सही करना होगा, ठीक है। तो अगर आप बेसिक सही करोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अगर आपको करनी ही है तो आप स्टाफ नर्स की करो या आप टीचर की करो, ठीक है। उसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको बहुत सारा बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। वो आपको हेल्पफुल होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और अब धीरे धीरे बहुत टफ होता जा रहा है CHO की जॉब में, ठीक है। तो वो पहली वाली बात नहीं रही कि आप जो है अपना स्टडीज़ भी कर लोगे फिर जॉब भी कर लोगे, ऐसा कुछ रह नहीं गया इतना। CHO में थोड़ा बर्डन बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर आप सारी चीज़ें सीख के आओगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो बस यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ऑलरेडी इतना लॉन्ग हो चुका है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दें, मुझे बता भी दें कि मुझे चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।